हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में छठे चरण के शिक्षक नियोजन के प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अब सातवें चरण की तैयारी जो है बिहार सरकार द्वारा शुरू कर दी गई है। और तैयारी शुरू क्यों ना हो, क्योंकि बिहार सरकार पर 7th फेज की शिक्षक बहाली को आरंभ करने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव भी बनाया गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 6 फेज के जो खाली पद हैं उनको सातवें चरण में किस प्रकार से सरकार ट्रांसफर करने वाली है और कैसे एक स्वतंत्र कमेटी का निर्माण जो है वह किया जाने वाला है 7 फेज की बहाली के लिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 7 फेज की जो बहाली होगी वह 6 फेज यानी कि जो पहले बिहार में बहालियां होती रही हैं उनसे बिल्कुल ही अलग होने वाली है। क्योंकि इसमें ऑनलाइन और सेंट्रलाइज विधि को अपनाया जाएगा, सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा। तो इसी के लिए एक जो इंडिपेंडेंट कमेटी है उसका गठन भी किया जाने वाला है। और तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं सभी जो है सपोर्ट कर रहे हैं STT अभ्यर्थियों को। साथ ही जो 1 to 8 के अभ्यर्थी वंचित रह गए थे 6 फेज में, जिनकी बहाली नहीं हो पाई है उनको, ताकि 7 फेज में अभ्यर्थियों की बहाली सुनिश्चित हो सके। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि जो छठे चरण के खाली पदों को सातवें चरण में ट्रांसफर करने की जो तैयारी है वह पूरी सरकार कर रही है। आपको बता दें कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक नियोजन में काउंसलिंग के बाद भी अच्छी खासी रिक्तियां रहने जा रही हैं। नियोजन प्रक्रिया के ट्रेंड के हिसाब से छठे चरण की कुल 1.5 लाख रिक्तियों में से बड़ी मुश्किल से 50% पद भी भरना मुश्किल दिख रहा है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सिर्फ प्रारंभ की बात करें तो केवल 42,000 अभ्यर्थियों का चयन हो पाया है। तो इस परिदृश्य में शिक्षा विभाग छठे चरण के खाली पदों को सातवें चरण में ट्रांसफर करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। सातवें चरण की घोषणा मार्च में कभी भी की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक सातवें चरण में आवेदन सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन लिए जा सकते हैं। इससे शिक्षक अभ्यर्थियों को हर नियोजन इकाई में जाकर आवेदन करने की जो बाध्यता है, जो टाइम वेस्ट होता है, वह नहीं होगा। सिर्फ एक ही आवेदन ऑनलाइन घर बैठे भी आप कर सकते हैं और नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल आप हो जाएंगे। हालांकि इन सब बदलावों की आधिकारिक घोषणा होनी अभी बाकी है। सातवें चरण का नियोजन कौन करेगा यह भी होना अभी बाकी है। शिक्षा विभाग उन विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। जानकारों के मुताबिक नियोजन कराने के लिए शिक्षा विभाग एक स्वतंत्र कमेटी भी बना सकता है। तो देखिए, अलग से एक कमेटी अगर बनाई जाती है एक्सपर्ट्स की, जिसमें जो संबंधित विभागों के एक्सपर्ट्स हैं शिक्षा विभाग के और बाकी जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा वह सब एक्सपर्ट्स अगर शामिल होते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। एक अलग से कमेटी होगी जो केवल यही शिक्षक नियोजन का कार्य देखेगी। दरअसल शिक्षा विभाग को नियोजन इकाइयों की कारगुजारियों अब रास नहीं आ रही हैं। कारगुजारियां मतलब कि जो नियोजन इकाइयों के जो इतना टाइम वेस्ट होता है, मेरिट लिस्ट का निर्माण समय से नहीं हो पाता और बहुत सारी त्रुटियां फिर भी रह जाती हैं, कदाचार होता है। तो इस वजह से अब ये जो ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीका है सरकार द्वारा अपनाया जाने वाला है। हालांकि विभाग ने बहाली के लिए बिहार सरकार कर्मचारी चयन आयोग, लोक सेवा आयोग या अवर सेवा चयन पर्षद का विकल्प भी खुला रखा हुआ है। करीब 4 साल पहले सरकार ने एक कमेटी इसी प्रकार बनाई भी थी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं न्यूज़पेपर में। प्राथमिक शिक्षकों के 42,000 पद ही भरे जा चुके हैं। आप लोग जानते हैं कि 94,000 भर्तियां होनी थी प्रारंभिक में, लेकिन आधे ही पद जो है, आधे से भी कम पद भरे गए हैं। और जो मार्च में काउंसलिंग होगी उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हज़ार अभ्यर्थियों का चयन और हो जाएगा। तो बहुत सारे पद जो है प्रारंभिक में 1 to 8 में भी खाली रहने वाले हैं। और ये रिक्तियां आपको बता दें कि केवल 31 अक्टूबर 2019 तक की थी। इसके आगे की भी जो रिक्तियां हैं 2022 तक की, वह सारी भी अगर सरकार जोड़ेगी तो 1 to 8 के लिए भी पर्याप्त रिक्तियां सामने आने वाली हैं। तो सरकार पर इतना ज़्यादा दबाव है 7 फेज को स्टार्ट करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ अभ्यर्थी बिहार TET की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि बिहार TET की आप जो मांग कर रहे हैं उससे पहले आप लोग CTET अगर एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो भी आप 7 फेज में शामिल जल्दी हो सकते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो CTET की परीक्षा है वह हर 6 महीने बाद होती है और उसका रिजल्ट भी बहुत ही जल्दी आ जाता है। तो इसलिए जो बिहार TET की मांग आप लोग कर रहे हैं उससे बेटर यही होगा कि आप अगले जो CTET की परीक्षा होगी उसमें शामिल हो जाएं। क्योंकि उसकी जो कार्रवाई है, जो एग्ज़ाम है, जो रिज़ल्ट है वह उससे जल्दी हो जाएगा। क्योंकि बिहार TET अगर कंडक्ट होता है तो सालों साल और लगने वाले हैं 7 फेज को शुरू होने में। तो इसलिए ऐसी मांगे ना ही करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं घोषणा होते होते ये बिहार TET की ही घोषणा कर दें। क्योंकि 5 साल पहले बिहार TET की परीक्षा हुई थी। तो इसलिए अभ्यर्थियों को बिहार TET की जो डिमांड है, जो दबाव है, सरकार पर नहीं बनाना चाहिए। केवल यही बात रखनी चाहिए कि जल्द से जल्द मार्च में ही 7 फेज की जो घोषणा है उसको कर दिया जाए आधिकारिक तौर पर। और इसी के लिए कल अभ्यर्थियों ने ट्विटर कैंपेन भी चलाया था। सातवें चरण शिक्षक भर्ती हेतु अभ्यर्थियों ने चलाया ट्विटर वॉर।
तो बिहार में प्राथमिक जो चरण 6 फेज़ है वह लगभग समाप्त हो चुकी है और सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनके कारण बिहार के लगभग 90,000 सीटेट व बीटेट पास अभ्यर्थी छठे चरण से वंचित भी रह गए हैं, जिसकी स्थिति मानसिक और आर्थिक रूप से भी बदतर हो चुकी है। तो अभ्यर्थी लगातार भूख हड़ताल, आंदोलन, ट्विटर कैंपेन, इन सब जरियों से अपनी जो मांगे हैं सरकार तक रखते रहते हैं। तो मार्च के पहले सप्ताह में ही विज्ञप्ति जारी करने को लेकर संघ के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा और जो शिक्षा विभाग एवं शिक्षा मंत्री को 7वें चरण की विज्ञप्ति निकालने के लिए लगातार आवेदन भी दिए जा रहे हैं। साथ ही इससे जुड़े तमाम अभ्यर्थी शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर मार्च के पहले सप्ताह में विज्ञप्ति जारी करने की मांग तो लगातार कर ही रहे हैं। रविवार को अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर #7 फेज 1 to 8 मार्च के साथ ट्विटर कैंपेन भी चलाया था। तो इस ट्विटर कैंपेन को विभिन्न राजनीतिक दलों और कई जो सज्जन हैं उनका भी समर्थन मिला है। आपको बता दें कि राजद विधायक तेज प्रताप यादव ने भी ट्वीट कर मार्च में प्राथमिक के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने की मांग की है। साथ ही CPIML के विधायक संदीप सौरभ हों, पुष्पम प्रिया चौधरी हों, प्लूरल्स पार्टी की विधायक इज़र हुसैन हो, विधायक अशफाक हुसैन हो, ये सारे ही जो बड़े बड़े एंकर्स भी हैं साथ में शामिल हुए थे। सुकन्या बिहार तक की जो एंकर हैं, सुमित झा हैं, रजनीश कुमार हैं, ये हमेशा ही शिक्षक बहाली को लेकर एक्टिव रहते हैं, ट्विटर पर भी, सोशल मीडिया पर भी, हर जगह। तो इन्होंने भी यही सारी जो मांग है उनको दोहराया था और ट्विटर कैंपेन में देखिए सभी ने यही बात मेंशन की है कि जो अभ्यर्थी वंचित रह गए हैं 1 to 8 के, उनको भी शामिल किया जाए। विधायक मनोज मंजिल ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि 6 फेज़ की नियुक्ति पत्र की घोषणा के बाद सरकार को अब चाहिए कि 7वें फेज़ का भी विज्ञापन जारी करे। कई छात्र नौजवान सीटेट व एसटेट आदि पास कर अपनी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो और भी नेता हैं जैसे कि चितरंजन गगन है, RJD प्रवक्ता, उन्होंने भी कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के समय 19 लाख रोजगार का वादा करने वाली तथाकथित सुशासन की डबल इंजन सरकार में पिछले 3 साल से दर दर भटक रहे सीटेट और बीटेट पास 90,000 वंचित अभ्यर्थियों की पीड़ा को समझते हुए 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति मार्च में ही जारी करें। तो विज्ञप्ति मार्च में जारी करें या फिर इसकी जो घोषणा है उसको कर दिया जाए। संदीप सौरभ ने भी यही बात लिखी कि जब लाखों पद हैं खाली तो फिर क्यों विलंब होती है बहाली। 7वें चरण की बहाली मार्च में शेड्यूल जारी हो, ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से बहाली हो। साथ ही डोमिसाइल नीति ज़रूर लागू की जाए, क्योंकि डोमिसाइल नीति लागू ना करने से फिर वही बात होगी, अन्य राज्यों के अभ्यर्थी जो हैं चयनित हो जाएंगे और बिहार के जो अभ्यर्थी केपेबल हैं, जो एलिजिबल हैं, वह वंचित रह जाते हैं। तो देखिए अखबारों में यह भी खबर प्रकाशित है कि शिक्षकों के 3.25 लाख पद हैं खाली। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने बताया है, आरोप भी लगाया है कि बिहार में शिक्षकों के स्वीकृत पदों में से 3.25 लाख पद खाली हैं। छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से बिहार में 6 लाख शिक्षकों की ज़रूरत है। तो देखिए स्टूडेंट टीचर रेशो को अगर पूरा किया जाए, उस मानक को अगर पहुंचाया जाए तो 6 लाख शिक्षकों की ज़रूरत है। हालांकि जो स्वीकृत पद है उनमें से भी 3.25 लाख पद अभी खाली हैं। हैरानी की बात तो यही है कि शिक्षकों के पद खाली रहने के बाद भी अभ्यर्थी पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। तो आज विधानमंडल में आम बजट जो है वह पेश होने वाला है। 2.25 लाख करोड़ से अधिक का बजट होगा, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक क्षेत्र हर जगह जो है ज़्यादा खर्च किया जाने की बात कही गई है। तो देखते हैं कि शिक्षक बहाली के लिए सरकार ने कितना जो बजट है, जो कितनी जो पेमेंट है, जो कितना अलॉटमेंट है उसको किया है शिक्षक नियोजन के लिए। तो यही सारी चीज़ें हैं। अलग से कमेटी बनाने की भी बात चल रही है। साथ ही जो 6 फेज़ के खाली पद हैं उनको ट्रांसफ़र करने की बात भी 7 फेज़ में पूरी चल रही है। अब देखते हैं कि किस प्रकार से सरकार 7 फेज़ की घोषणा जल्द से जल्द करती है। तो 7वें चरण के शिक्षक बहाली जल्द शुरू करे सरकार, इसके लिए भी अखबारों में देखिए एक अन्य खबर प्रकाशित हुई है, जहां बीएड उत्तीर्ण शिक्षक संघर्ष समिति की ओर से गांधी मैदान में सीटेट और एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की बैठक की गई थी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अभ्यर्थियों ने बताया कि छठे चरण की काउंसलिंग हो जाने के बावजूद 94,000 पदों में से मात्र 42,000 ही शिक्षक मिले हैं। तो शिक्षा मंत्री से 7वें चरण की बहाली शीघ्र जारी करने की मांग जो है लगातार हर तरीके से की जा रही है। सरकार पर दबाव पूरा है कि जितने भी पद हैं उनको कैलकुलेट करके सरकार जल्द से जल्द 7 फेज़ की घोषणा कर दे। तो 7 फेज़ मार्च में ही स्टार्ट हो जाए या फिर इसकी जो घोषणा है, शेड्यूल जारी होने की, नोटिफिकेशन जारी होने की, उसको सरकार ज़रूर कर दे। इसी उम्मीद के साथ अभी मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आगे फिर से हाजिर होंगे आपके साथ, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है या कोई भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो एसटीईटी या सीटेट अभ्यर्थियों के लिए ज़रूरी होगी उसको लेकर। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।